गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं भूषण सर फ्रॉम पटना बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच मेडिवल हिस्ट्री के पार्ट 30 लेकर आया हूँ, जो कि इसके पहले बहुत से सारे पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, और साथ ही साथ बहुत से सारे मॉडर्न हिस्ट्री का भी मैंने वीडियो डाल चुका हूँ। उसके अतिरिक्त फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के भी वीडियो डाल चुका हूँ। आप उसे जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पर जो भी वीडियो पड़ा हुआ है भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ हर एक बोर्ड के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आज के बाद जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उसका लाभ उठा सकें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ। आज का भी जो भी सेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अकबर का ये मुद्रा प्रणाली है। क्या है? अकबर का मुद्रा प्रणाली। कि अकबर के जो शासनकाल था उस समय उसके मुद्रा प्रणाली का हिसाब किताब कैसा रहा। अकबर ने सीताराम प्रकार के सिक्का चलाया, यानी सीताराम के प्रकार के सिक्का से मतलब यही होता है कि अकबर कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म का था, फिर भी एक हिंदू शब्दों का इस्तेमाल किया। वो किस पर? वो जो सिक्का इसके रीजन में चलता था उस सिक्के पर। अकबर ने रुपया तथा दाम सिक्कों को भी जारी रखा। ठीक, क्योंकि दाम और सिक्का जो है ये शेर शाह सूरी के यहाँ से भी चलते आ रहा था। ठीक है, 1 रुपया जो अकबर के रीजन में जो था, 1 रुपया का वैल्यू 40 दाम के बराबर था, और शेर शाह सूरी के समय 1 रुपया का वैल्यू 64 रुपया के बराबर था। ठीक, अकबर के समय वृत्ताकार सिक्का इल्लाली तथा आयताकार सिक्का जलाली कहलाता था। जो अकबर के समय अगर सर्कुलर कोई सिक्का है तो उसको इल्लाली, और रेक्टेंगुलर जो सिक्का है उसको क्या कहा जाता था? जलाली कहलाता था। ठीक है, 1 इल्लाली का वैल्यू 10 रुपया के बराबर होता था। ठीक, अकबर के समय भू राजस्व व्यवस्था। अकबर के समय भू राजस्व व्यवस्था कैसा था? जब्ती प्रणाली। पहला टॉपिक है कथी? जब्ती प्रणाली। भूमि के माप आधार पर लगान निर्धारण व्यवस्था क्या कहलाता था? जब्ती प्रणाली कहलाता था। मैंने भूमि का क्या होता था? मेजरमेंट होता था, मापा जाता था। ठीक है, उसके बाद से उसको कितना टैक्स देना है, कितना कर देना है, उस हिसाब से वो काम होता था। ठीक है, आईने 10 साल। क्या है? आईने 10 साल। अगला है 10 वर्षों का औसत, मैंने 10 वर्ष में कितना उपज हुआ उसका क्या निकाला जाता? औसत निकाला जाता, एवरेज निकाला जाता था। उसी के हिसाब से अगले 10 वर्षों में हर एक 10 वर्षों पर क्या लिया जाता था? उससे लगान लिया जाता था उस किसान से। ठीक, यह लगान निर्धारण औसत प्रणाली है। क्या है? औसत प्रणाली है। इसका श्रेय किसको जाता है? टोडरमल को जाता है, क्योंकि ये टोडरमल ने इसको क्या किया था? निर्धारित किया था। अकबर के 9 रत्न। अकबर जो है, अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। कितना रहते थे? 9 रत्न रहते थे। अकबर के दरबार में विभिन्न क्षेत्र के 9 विद्वान रहते थे। क्या रहते थे? मैंने भिन्न क्षेत्र से, अलग अलग क्षेत्रों से 9 विद्वान रखते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? नवरत्न कहा जाता था। उसमें से पहले फर्स्ट में आते हैं बीरबल। कौन आते हैं? बीरबल। इनका असली नाम क्या था? महेश दास था। क्या नाम था? असली नाम महेश दास था। ठीक है, यह दीन इलाही को मानने वाला एकमात्र राजपूत थे। दीन इलाही को मानने वाले एकमात्र राजपूत थे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि दीन इलाही कौन लाया था? अकबर ही लाया था। ठीक है, उसमें यह भी था कि जो अगर गैर मुस्लिम है, अगर उसको मानना पसंद नहीं करता तो कोई बात नहीं है,
वो नहीं माने, इस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं था। लेकिन पहला ये राजपूत थे जिन्होंने इस धर्म को स्वीकार किया था। यह अकबर के प्रधान सलाहकार थे। कौन? बीरबल। ठीक। इनका मृत्यु जो है 1586 ईस्वी में कश्मीर के यूसुफ जाई विद्रोह को दबाते समय हो जाता है। ठीक है। अकबर ने इन्हें कविराज व राजा की उपाधि दिया था। किनको? बीरबल को। तानसेन अगला 2 नंबर में कौन आता है? तानसेन। यह अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध क्या थे? संगीतकार थे तानसेन। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। इनका मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। क्या नाम था? रामतनु पांडे। इनका प्रमुख रचना मियाँ के टोपी, मियाँ के सारंग, मियाँ का मल्हार, दरबारी कन्हारा, ये इनका प्रमुख रचना था। किनका? तानसेन का। अकबर इन्हें कंठाभरण बाणी विलास की उपाधि दिया था। अगला 3 नंबर में आता है मानसिंह। कौन आते हैं? मानसिंह। यह अजमेर के राजा भारतमल के पोता तथा भगवान दास के बेटा थे। कौन? मानसिंह। अकबर ने सर्वाधिक युद्ध इन्हीं के नेतृत्व में जीता था। किनके नेतृत्व में? मानसिंह के नेतृत्व में जीता था। अकबर ने इन्हें अमीर इल उल उमरा की उपाधि दिया था। क्या दिया था? अकबर ने इनको क्या दिया था? उपाधि अमीर उल उमरा के उपाधि दिया था। अगला आता है टोडरमल। क्या आता है? टोडरमल। यह अकबर के दरबार में भूमि तथा राजस्व सुधारक थे। कौन थे? भूमि तथा राजस्व सुधारक कौन थे? टोडरमल थे। ठीक। इन्होंने राजस्व के क्षेत्र में एक नई व्यवस्था आईने दहशाला लेकर आए। राजा टोडरमल अकबर के पहले शेरशाह के दरबार में भी कार्यरत थे। माने ये अकबर से पहले शेरशाह जो सूरी जो था उसके भी दरबार में ये टोडरमल काम कर चुका था। ठीक है। अबुल फजल अगला आता है 5 नंबर का दिया था अबुल फजल। यह दीने इलाही के प्रमुख पुरोहित थे। जो कि ये दीने इलाही ये धर्म किसके द्वारा लाया गया था? अकबर के द्वारा लाया था, जिसमें सबसे पहला हिंदू राजपूत थे। कौन? बीरबल, जिसको स्वीकार किए थे। ठीक है। इसे अकबरनामा तथा आईने अकबरी पुस्तक लिखा। कौन? अबुल फजल ने जो है 2 पुस्तक लिखा, अकबरनामा तथा आईने अकबरी। ये पुस्तक लिखा जिसमें अकबर की क्या है? चर्चा है। ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो आप मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थोड़ा लाइटिंग के प्रॉब्लम हो गया, लाइट अभी कट गया है कुछ देर पहले, थोड़ा सा आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि बहुत आंधी तूफान आने वाला, इसी दौरान बीच में लाइट कट गया है। थोड़ा सा मैंने खींचने का प्रयास कर दिया है, थोड़ा सा इसको आप लोग मैनेज करके चल सकते हैं। ठीक है। तो इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द आप लोग के बीच लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।